झारखंड में 48 निकायों का एक दिन बाद यानी 27 फरवरी को परिणाम आने वाला है। अब इससे पहले तमाम जो समर्थन तमाम दलों ने दिया था वह अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अगर बात हम कांग्रेस की करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की करें या फिर भाजपा की, सभी अपने समर्थित उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता का मूड था और वह मूड उनके साथ था। हालांकि इस पूरे मामले पर क्या कुछ जनता का रुख है वह तब बैलेट की गिनती जब शुरू होगी 27 तारीख को तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन इससे पहले दावा तमाम दलों का क्या कुछ है वो आपको सुनाते हैं। चास निगम में ही नहीं, रांची में भी, धनबाद भी और हम लोग सारे क्षेत्रों में अच्छा हमारी उपस्थिति बहुत अच्छी रहेगी इस बार। शहरी और मैं ग्रामीण नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि जो झारखंड की जनता है वो इस सरकार से खुश है। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं अपेक्षित हैं हमारे से, तो वो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और जो भी पढ़ी लिखी, जो भी पढ़े लोग वर्ग हैं, जो भी समझते हैं सरकार की नीतियों को, चीज़ों को, स्थिति को भी जो समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हमारी सरकार, हेमंत जी की सरकार जो है वो काम कर रही है। विपरीत परिस्थिति में भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी जो बोलते हैं चरित्र ये हमारा है, तो इसीलिए लोग पसंद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से निगम चुनाव में खास करके इस चीज़ को देखने के लिए मिलेगा। कैसे अब हम लोग शहर में भी संगठन बना और शहर में भी हम लोग अपना, जैसे बोला जाता था कि जीएमएम देहात का समर्थक, लेकिन अब शहर में भी माननीय हेमंत सोरेन जी का जो कार्य क्षमता है, जो उनका विजन है, वो सोच करके शहर के भी लोग अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत तादाद में। तो बीजेपी का क्या स्थिति रहेगा सर? बीजेपी को शहरी वोटर्स पे रहता था भरोसा, इस बार वो भरोसा टूट जाएगा? और बीजेपी का तो भरोसा टूटा है और जो उनका इस बार चुनाव में जो स्टैंड रहा वो अच्छा नहीं रहा। इसके चलते उनका हर जगह 2-3 गुट हुआ है। चाहे आप कहीं भी देखते हैं, हम लोग मधुपुर देखे, देवघर देखे, आप धनबाद देख रहे हैं, बहुत उसी तरह हर जगह उसका हुआ। बीजेपी हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है और बीजेपी सालों भर चुनाव के लिए तैयारी करती रहती है, इसलिए बीजेपी कॉन्फिडेंट रहती है। लेकिन मुक्ति मोर्चा तो इस बार 2/3 कर रहा है सर, किस जगह पर कब्जा होगा मेरा। शहरी वोटर बीजेपी की बपौती नहीं है, इस चुनाव में साबित कर दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा। अरे बीजेपी की बपौती नहीं है तो जेएमएम की बपौती है क्या? बात ऐसा है, किसी की कोई बपौती नहीं होती है। वोटर जो होता है वोटर होता है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, मालिक होती है। जिसको वोट देती है वो जीतता है। बपौती किसका है भाई? कभी कांग्रेस भी सोचता था कि भारत की जनता उसकी बपौती है, लेकिन कहाँ चला गया कांग्रेस? आज पूरे देश के अंदर विपक्षी दल है सर आपका। अरे कभी 411 सीट लाने वाली पार्टी 99 पर अटक गई और पूरे देश के अंदर सिर्फ 3 ही राज्य में उसकी सरकार है। इसी से अंदाजा क्या होगा? हम लोग जीत रहे हैं पक्का पक्को। सर इस कांत हुए बोले कि हम क्यों जिताए ऐसे व्यक्ति को जो केंद्र से पैसा नहीं, हम तब भी जब जीतेगा मेरा। अब कौन क्या बोलता है ये हम लोगों का लुकआउट नहीं है, लेकिन हम लोगों का लुकआउट ये है कि हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी सौगात मिली है स्टेडियम, हाँ, लेकिन कैसे देखते हैं? स्टेडियम तो बनना ही चाहिए था, इसलिए कि वो राजधानी किस चीज़ की है? देवघर भी राजधानी है। तो फिलहाल इंतज़ार महज अब 12 से 15 घंटे का बचा है, जब गिनती शुरू होगी और निकाय चुनाव का परिणाम सामने आएगा कि कौन किस पर भारी पड़ा। रांची की बात कर ले या धनबाद, मानगो या फिर मेदिनीनगर की तमाम इन सीटों पर भाजपा हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस, तमाम ने अब पूरी ताकत झोंक दी थी। अब परिणाम क्या होता है यह जल्द ही साफ होने वाला है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।